नाज़रीन आदाब, दूरदर्शन हैदराबाद में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रज़ा। खबरों के आगाज़ पर आइए देखते हैं सुर्खियां। मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 का वज़ीर-ए-आज़म ने किया इफ्तिताह। कहा 2030 तक आबी गुज़रगाहों को दस्तयाब कराना हुकूमत का मकसद। मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने गांधी अस्पताल में लिया कोरोना टीका। कहा बहुत जल्द 20,000 होंगे टीकाकारी के मराकिज़। तेलंगाना में कोरोना केस की शनाख्त का 1 साल। तिब्बी अमले की खिदमात की राजेंद्र ने की सिताइश। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमिलनाडु और मगरबी बंगाल इंतखाबात में हिस्सा लेगी। पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इंतखाबात के लिए वक्त और हालात साजगार। और WHO ने कोविड केसों में दोबारा इजाफे पर जताई तशवीश। तरक्की याफ्ता ममालिक में अब तक टीकाकारी शुरू न होने पर किया अफसोस का इजहार। हेडलाइंस के बाद बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस 4 मार्च तक चलेगी। 3 रोज़ा मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 का इनेकाद बंदरगाहों, जहाज रानी और आबी गुज़रगाहों की वजारत के जरिए वर्चुअल तरीक़ेकार पर मुनक़िद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान के बहरी शोबे के लिए अगली तिहाई का मंसूबा और हिंदुस्तान को आलमी बहरी सेक्टर में सबसे आगे पहुंचाने के लिए काम करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत जहाज़रानी और आबी गुज़रगाहों की तरक्की के लिए बड़े पैमाने पर सरमायाकारी कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2030 तक 23 आबी गुज़रगाहों को दस्तयाब करने के निशाने के तहत सरमायाकारी की जा रही है। To come to India and be a part of our growth trajectory. India is very sincere about growing in the maritime sector and emerging as a leading blue economy of the world. Our leading focus area includes upgrade current infrastructure, create next generation infrastructure, boost the reform journey. Through these steps, we aim to give strength to our vision of Atmanirbhar Bharat. Friends, new maritime infrastructure is a great means to boost ease of living. RoRo and RoPax projects are also significant elements of our vision of harnessing our rivers. Waterdromes at 16 locations are being developed to enable seaplane operations. मरकजी ममलकती वज़ीर दाखिला किशन रेड्डी ने आज सुबह सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर कोविड टीका का पहला डोज लिया। इस मौके पर उन्होंने कोविड वैक्सीन तैयार करने वाले साइंसदानों की सिताइश की। इस मौके पर किशन रेड्डी ने आवाम से अपील की कि वो बिला खौफ व खतर कोरोना वैक्सीन ले। उन्होंने इस सिलसिले में फैलाई जाने वाली अफवाहों पर तवज्जो न देने का मशवरा दिया। किशन रेड्डी ने कहा कि मुल्क भर में फिलहाल 10,000 मराकिज़ में कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। आने वाले दिनों में इन मराकिज़ की तादाद 20,000 कर दी जाएगी। ఫస్ట్ డోసు సెకండ్ డోసు ఈ రకంగా వ్యాక్సినేషన్ ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ మరి ఆ రకంగా 2 రకాలుగా 2 టైమ్స్ డోస్ తీసుకున్నట్లయితేనే దీనికి ఫలితం ఉంటుంది. అదేవిధంగా వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్న తర్వాత కూడా అన్ని రకాల జాగ్రత్తలు తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి కానీ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తుల ఆరోగ్యం గురించి కానీ నాకు వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నాకు ఏమీ కాదని చెప్పి మనం బయట తిరిగితే ఆ వ్యాధి మన ద్వారా మన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళకు కానీ దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు కానీ అది నష్టం కలిగించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ప్రజలను కోరుతా ఉన్నాను, ఎవరు కూడా భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. దేశ ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకున్నారు. నిన్నటి రోజు హైదరాబాద్లో రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి వైద్య శాఖ మంత్రి అయినటువంటి వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి అయినటువంటి మన ఈటల రాజేంద్ర గారు కూడా నిన్న తీసుకున్నారు. నేను ఈరోజు మరి గాంధీ ఆసుపత్రిలో ఈరోజు నేను కూడా తీసుకున్నాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి
मुल्क भर में दूसरे मरहले के तहत टीकाकारी का अमल जारी है। आज मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन के बशमूल कई अहम शख्सियतों ने टीका लिया। पेश है एक रिपोर्ट। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी अहलिया के हमरा दिल्ली के हार्ट एंड लिंग इंस्टीट्यूट में कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया, जबकि एक और मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने भी आज कोरोना का टीका लिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर के डालमिया अस्पताल में आज वैक्सीन की पहली डोज ली। वहीं तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले रुकन राज्यसभा केशव राव ने हैदराबाद के एक अस्पताल में कोविड का टीका लिया। वाज़ेह है कि ये कायदीन 60 बरस से जायद उम्र के जुमरे में आते हैं, इसीलिए इन्होंने ये डोज ली है। टीका लेने वाले इन कायदीन ने आवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें, बल्कि कोविड-19 के खात्मे के लिए एहतियाती इक़दामात पर अमल करते रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। मरकजी रियासत में कोविड केस की शनाख्त का 1 साल मुकम्मल हो गया है। पहले कोविड मुतासरीन से लेकर अब तक रियासत में 35,000 अफराद का सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल में इलाज किया गया। रियासत के वजीर सेहत ए राजेंद्र ने आज इस सिलसिले में गांधी अस्पताल में मुनक़िद एक तकरीब में शिरकत करते हुए मुश्किल की घड़ी में नुमाया खिदमात पेश करने वाले डॉक्टर्स, नर्स और सफाई अमले को तहनीत पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए राजेंद्र ने कहा कि गांधी अस्पताल के अमले ने मिसाली खिदमात अंजाम देते हुए इंसानियत के लिए एक मिसाल कायम की है। कोरोना से मुतासिर हामिला खातून के बशमूल इस वबा से मुतासिर 7,000 अफराद को तिब्बी खिदमात फराहम की गई है। रियासत के वजीर पंचायत राजदेही तरक्यात ई दियाकर राव ने आज वरंगल के MG अस्पताल पहुंचकर कोविड वैक्सीन की पहली डोज ली। इनके हमरा उनकी अहलिया रबली ट्रस्ट की चेयरपर्सन ओशा देवी ने भी टीका लिया। इस मौके पर वरंगल के मेयर जी प्रकाश राव ने भी कोविड वैक्सीन की खुराक ली। बाद अज़ा मीडिया से बात करते हुए दियाकर राव ने कहा कि रियासत में कोरोना की दूसरी लहर नहीं है, ताहम उन्होंने आवाम से चौकस रहते हुए एहतियात बरतने की अपील की। मास्क के इस्तेमाल, समाजी फासले और मुसलसल हाथों को साफ रखने का मशवरा दिया। राजन्ना सिलसिले जिले में 60 बरस से जायद उम्र के अफराद और कोहना अमराज में मुब्तला 45 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए कोविड टीकाकारी का अमल शुरू हो गया है। जिला परिषद के चेयरपर्सन एन अरोना ने इस ज़मरे में आने वाले तमाम अहल अफराद को लाजमी तौर पर टीका लेने का मशवरा दिया। उन्होंने मकामी एरिया अस्पताल में टीकाकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एन अरोना ने कहा कि टीका से मुतालिक अफवाहों पर काट न धरें, बल्कि वो अपने अहल खाना के हमरा टीका लें। इस मौके पर टीका लेने वाले मुअम्मर अफराद ने भी मुसर्रत का इजहार किया। पिद्दापल्ली जिला अस्पताल में टीकाकारी के दूसरे मरहले का आगाज हुआ। जिला हेल्थ ऑफिसर प्रमोद कुमार ने अहल अफराद से अपील की कि वो कोरोना की टीकाकारी के लिए कोविन पोर्टल पर अपना नाम दर्ज करा लें। उन्होंने कहा कि टीका के लिए नाम रजिस्टर्ड कराने के लिए शनाख्ती कार्ड का इंदराज लाजमी है। आलमी इदारा सेहत ने कोविड केसों में दोबारा इजाफे पर तशवीश का इजहार किया है। WHO के सरबराह टेड्रोस ने जेनेवा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया है। उन्होंने कहा कि अवाम की जानिब से लापरवाही बरतने की वजह से ही मुख्तलिफ मकामात पर केसों में इजाफा हो रहा है। दुनिया भर में टीकाकारी के बावजूद तरक्की पजीर ममालिक में टीका का अमल शुरू न होने पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया। WHO के सरबराह ने रुकन ममालिक पर जोर दिया कि वो कोविड-19 वैक्सीन की आलमी पैदावार को 3 गुना करने के खातिर तरक्की पजीर ममालिक में वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस के लिए दवासाज कंपनियों के साथ काम करें। WHO के 174 रुकन ममालिक से खिताब करते हुए उन्होंने ये वाज़ेह किया कि दुनिया में वैक्सीन पैदावार की मामूल सलाहियत 3.5 अरब खुराक की है, जबकि हमें 10 अरब खुराकें तैयार करने की जरूरत है। शमसी तवानाई के इस्तेमाल से बरक़ी चार्जेस में काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा बचत होने वाले जायद बिजली हुकूमत को फरोख्त करते हुए वरंगल देही जिला के नरसमपेट के बाशिंदे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। वरंगल जिले में अमल हो रही इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम पर पेश है एक रिपोर्ट। वरंगल रूरल जिले के नरसमपेट के बशमूल अर्बन जिले के पंतनी में एक सोलार बरक़ी प्लांट को मरकजी हुकूमत ने कायम किया है। 167 kV और 500 kV की गुंजाइश के साथ दोनों सब स्टेशंस में कामयाबी के साथ शमसी तवानाई पैदा की जा रही है। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत ने साल 2019 में नरसमपेट पावर सब स्टेशन के अहाते में 67 kV गुंजाइश के साथ शमसी तवानाई की पैदावारी मरकज़ को शुरू किया। इस स्टेशन में शमसी तवानाई पैदा की जा रही है। इस सब स्टेशन में काफ़ी अराजी होने की वजह से इसमें 100 kV बरक़ी पैदावार के काबिल बनाया गया है। IPDS स्कीम के तहत 5 करोड़ रुपए खर्च करते हुए सोलार पैनल और प्लांट में इस्तेमाल होने वाली अशिया के लिए करोड़ रुपए खर्च किए गए।
शमसी तवानाई के इस पैदावारी मरकज से रोजाना 1000 यूनिट तवानाई पैदा की जा रही है। ये बिजली सब स्टेशन को फराहम की जाती है। पैदा करदा बिजली का हिसाब इनपुट मीटर की मदद से लगाया जाता है। नरसमपेट में रोजाना 80,000 यूनिट बिजली इस्तेमाल होती है। इस शमसी तवानाई प्रोजेक्ट से रोजाना 10,000 यूनिट तक बिजली की बचत होती है। इसके अलावा इस इलाके के आसपास तालीमी इदारों, हस्पतालों में भी शमसी तवानाई के पैनल लगाए गए हैं। ऐसी कंपनियां जो हज़ारों रुपए बरक़ी बिल्स अदा करती थीं, वो भी इसकी बचत के लिए शमसी तवानाई के प्लांट लगाकर वो खुद हुकूमत को बिजली फ़रोख्त करने के काबिल बन गई हैं। मकामी लोग अपने घरों पर सोलार पावर प्लांट लगाते हैं। उन लोगों को मरकज़ी हुकूमत की जानिब से 40% सब्सिडी पर ये पैनल फराहम किए गए हैं, जिसकी वजह से अपने लिए दरकार बिजली का इस्तेमाल करते हुए इजाफी बिजली को हुकूमत को फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से मकामी लोगों में शमसी तवानाई का प्लांट मुनाफा बख्श कारोबार की तरह बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद के MP असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस तमिलनाडु के असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के बशमुल मगरबी बंगाल में भी मजलिस अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। इसके अलावा आइंदा बरस यूपी में होने वाले असम्बली इंतखाबात में भी मजलिस मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली तय कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मगरबी बंगाल में मजलिस को मजबूत करने के लिए ये वक्त मुनासिब है। वाज़ेह है कि तमिलनाडु में 6 अप्रैल को वोट डाले जाने वाले हैं। के लिए वैक्सीन लेना जरूरी है, और चाहे वो कोविशील्ड हो या कोई वैक्सीन कोवैक्सीन हो, प्रधानमंत्री ने लिया और लेकर देश को ये बताया कि सबको वैक्सीन लेना है। मेरा मोदी सरकार से एक सवाल है कि जर्मनी की सरकार ने ये कहा है कि जो कोविशील्ड है, जिसको ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका बनाती है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप देखें फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। जर्मनी में पेश एक बार फिर क्लोजिंग हेडलाइंस। मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह। का 2030 तक ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। मेरी टाइम इंडिया समिट 2021 का वज़ीर आज़म ने किया इफ्तिताह। कहा 2030 तक आबी गुज़रगाहों को दस्तयाब कराना हुकूमत का मकसद। मरकजी ममलकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने गांधी अस्पताल में लिया कोरोना टीका। कहा बहुत जल्द 20,000 होंगे टीकाकारी के मराकिज। तेलंगाना में कोरोना केस की शनाख्त का 1 साल। तिब्बी अमले की खिदमात की राजेंद्र ने की सिताइश। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमिलनाडु और मगरबी बंगाल इंतखाबात में हिस्सा लेगी। पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा इंतखाबात के लिए वक्त और हालात साजगार। और WHO ने कोविड केसों में दोबारा इजाफे पर जताई तशवीश। तरक्की याफ्ता ममालिक में अब तक टीकाकारी शुरू न होने पर किया अफसोस का इजहार।